सबको नमन करते हैं। आदरणीय स्नेही जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और हर साल करते रहे हैं। यद्यपि कहा गया था कि यह कंबल वितरण है, लेकिन मेरे विचार से ये वितरण तो अगर सरकारी खजाने से सरकार द्वारा किया जाता है तो वितरण माना जाता है। मेरे विचार से मैं इसे दान कहता हूं, क्योंकि इनके कुछ सहयोगियों और इनकी वजह से खरीद कर दान किया जा रहा है, इसलिए इसे मैं दान मानता हूं। और दान के विषय में संस्कृत में एक श्लोक है, मैं उसका कुछ अंश कहना चाहूँगा। दानेन पाणेन न तु कंकड़ेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकाराय न तु चंदनेन। हाथ की शोभा दान देने से होती है, कंगन पहनने से नहीं। और शरीर की शोभा लोगों पर दया करने से होती है, दिखावे से नहीं। और संपूर्ण व्यक्तित्व का शोभा जो होती है वह परोपकार करने से होती है, न कि चंदन लगाने से। इस कड़ी में जो आज का सब्जेक्ट था, विषय था नर सेवा नारायण सेवा, तो सचमुच यह नर सेवा है। मैंने एक कविता लिखा था, समाज एवं धर्म, जिसकी 4 लाइन अंतिम है कि यह नर सेवा सचमुच में मानव सेवा है। मेरा कहना है, संकुचित विचार के लोगों से लिखी सब बातें मर्म नहीं है। कर न सका जो मानव सेवा, सच्चे माने में कर्म नहीं है। समाज को जो दिया दिशाना, लोगों हित जो नर्म नहीं है। हिंसा प्रताड़ना जिसका बल, मेरे विचार से धर्म नहीं है। लोग धर्म के नाम पर तमाम तरह की यातनाएं देते हैं, सताते हैं, मारते हैं। यहाँ तक कि दान लेने में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या कहा गया था कि दान लेने का हक केवल उन्हीं को है। सब चीज़ तो अख्तियार कर लिया था। मेरा मानना है दान की कोई सीमा नहीं होती, दान कोई भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ। और आप सब लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा मेरा अपना निवेदन है इस सब्जेक्ट से हट करके, क्योंकि यहाँ सब तरह के सब समाज के लोग इकट्ठा हैं। हम लोगों के समाज में देखने में आता है लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग शराब को बंद कर दें, न पिए। शादी विवाह में भी लोग कहते हैं, मैंने अपने 2 लड़कों की शादी किया है, मैंने बोल दिया कि न पीऊँगा न पिलाऊँगा, जिसको शादी करना है वो आए, जो खाता हूँ वही खिलाऊँगा। इस तरह से किया हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया तनी गरम हो जाले दहिया, तो हमारे समझ से ही ना आवत है कि दहिया पियले से गरम होई कि चलले से गरम होई। तनी मेहनत करबा तो गरम हो जाई। लेकिन कुछ लोग और भी हैं गरम करने के लिए, जैसे भाई साहब गा रहे थे बड़ा शानदार गाना। यद्यपि मैं भी सेवा में मैं 5-7 नौकरियों के लिए क्वालिफाई किया था। मैं पहले एयरफोर्स में गया, एयरफोर्स में जाने के पहले मैं भी बिरहा गाता था और बिरहा लिखता भी था। अब जो है मैं कविता लिखता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि कुछ लोग गर्म होने के लिए तमाम बच्चे पैदा कर देते हैं। सोचने की बात है, जब 2 या 3 सरकार कहती है, आप भी इस महंगाई के ज़माने में सोचिए, पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चों की सेवा नहीं देखभाल न कर पाएंगे, तो भैया गरम करने के लिए बहुत समय है। 2 बच्चे पैदा करिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए। मैं भी 3, मैंने अगला बच्चा अभी नहीं, 3 के बाद कभी नहीं, मैंने 3 करके बंद कर दिया और जीवन भर गर्म रहते हैं, उसमें कोई डर नहीं रहता है, बच्चा होने वाला है। एक तो ये हो गया शराब के बारे में। दूसरी शिक्षा के बारे में, शिक्षा कल्पलता जीवन की, ये मेरा लिखा हुआ है। शिक्षा कल्पलता जीवन की, साधक का वांछित फल है। पति पत्नी गुरु माता पिता सखा सारथी बल है। अंत समय तक साथ निभाए, ऐसा ना जग में दूजा, तो न क्यों अपनाते ऐसी जीवन की सच्ची पूजा। भाई बाबा साहब ने पढ़ा था, तब हम लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं, नहीं कोई बैठने देता। तो शिक्षा को बढ़ाइए, समाज को बढ़ाइए। और यहाँ मैं कलाकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ
और पत्रकार बंधुओं को भी, क्योंकि यही दो ऐसी पीढ़ियां हैं जो समाज को जागृत करती हैं। तो हंसी मजाक में रहे, लेकिन समाज को जगाने का काम करते हैं। एक अनुरोध कलाकारों से करना चाहूँगा, गायकों से, कि ये लोग अपना नाम नंबर जो है सार्वजनिक किया करें, मोबाइल पर जैसे करते हैं, ताकि कोई संपर्क करना चाहे तो कर सके। डॉक्टर मनु यादव है ना, बिरहा लिखते हैं, उनकी एक किताब छपी है, पीएचडी किए हैं, किताब मैंने पूरे साहित्यिक, उसको साहित्य में, असल में बिरहा को साहित्य में लाने की कोशिश हो रही थी। मैंने उसमें देखा बहुत लोगों का नाम है, लेकिन अनुसूचित जात के केवल एक उनका जो नंदलाल रवि हैं, उनका नाम थोड़ा संक्षिप्त दिया था। मैं कहा कि भैया ये जो है एकदम पूरा वर्ग छोड़ ही देंगे क्या? तो कहने का मतलब, जब आप लोग मैंने अपना नाम जाहिर करेंगे, जहाँ कहीं मौका हम लोगों को मिलेगा प्रकाशन में, राम जी यादव है बनारस में, वो प्रकाशन चलाते हैं, अगोरा प्रकाशन चलता है उनका, उनके यहाँ किताबें छपती है। तो कभी मौका मिलेगा तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने लोगों का नाम उसमें डलवाएं। अगर गाते हैं तो आपका नाम भी आना चाहिए, आपसे संपर्क भी होना चाहिए। आप गाते रह जाएंगे, सीमित रह जाएंगे, दायरा बढ़ाएंगे, केवल पैसे पर मत आइए कि हम बहुत पैसा कमा लेंगे, तभी आपका नाम रहेगा, तो वही जो है सबसे चीज़ जो है रहती है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।